शक्ति का स्वरूप होती है। कहते हैं कि जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता वहां से ईश्वर भी रूठ जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलाहाबाद प्रतापगढ़ के नजदीक स्थित गांव तिवारी महमूदपुर में, जहां पर हम बात कर रहे हैं आधी आबादी की। आधी आबादी इस देश की महिलाओं से है और इस वक्त हम इस गांव की महिलाओं से खास चर्चा करेंगे उनके बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में। और सबसे पहले रुक करते हैं इस गांव की प्रधान का। महिलाओं को अपनी बात बोलने की कितनी आजादी है इस वक्त? पूरी आजादी है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले में और अब में बहुत फर्क हो गया है। औरतें अब सशक्त हो गई हैं, शिक्षित हो चुकी हैं। अपनी हर बात को वो कह रही हैं और करवा भी रही हैं, दोनों चीजें हैं। पहले लोग घूंघट में थी, अगर ऐसा होता तो महिलाएं आगे नहीं आती। और मैं खुद एक प्रधान हूँ तिवारी महमूदपुर से, यहाँ के लोगों ने मुझे चुना है तो बहुत बड़ी बात है। और सारी तिवारी महमूदपुर की लेडीज जो हैं बहुत अच्छी हैं और सब बहुत आगे जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पूनम जी, आप ये बताइए कि अगर हम शिक्षा की बात करें तो गांव की जो बच्चियां हैं उन्हें पढ़ाई करने का, एजुकेशन की कितनी सुविधाएं मिल रही है? क्या बच्चियां घर से बाहर निकल पाती हैं शिक्षा के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे कॉलेज हैं और ऐसे बहुत से माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। सबकी सोच बदल रही है। बेटों और बेटियों में गांव में भी अब कोई फर्क नहीं करता। पहले लोग दुखी होते थे बेटियों के पैदा होने पे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सब खुश होते हैं और किसी के मन में ये नहीं आता कि ये मेरे घर में बेटी आई है, क्योंकि बेटियां बेटों से ज्यादा अच्छा कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, बेटियां बेटों से अच्छा कर रही हैं और उसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। यहाँ पर और महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे उनको क्या क्या समस्याएं यहाँ पर हुई है। जैसे पहले बहुत ज्यादा महिलाओं को पर्दे में रहना पड़ता था, क्या अब उन चीजों में बदलाव आया? क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने अभी भी पर्दा किया हुआ है, तो क्या अभी भी औरतों को इतना अधिकार नहीं मिला? ये हमारे संस्कार हैं, हम लोग देंगे तो बहू ये चलेंगी आगे, ठीक है ना? बिल्कुल, ये हमारे संस्कार हैं, बड़े बुजुर्गों की यही सोच है। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आप बताइए माता जी कि कितना बदला है समाज? बहुत कुछ बदल गया है और आशा है कि बुलंदी पर जाएगा। हम तो इस गांव की कभी सोच नहीं रहे थे कि ऐसा ये उन्नति होगी। जैसा कि पहले होता था कि अगर घर में बेटी पैदा होती थी तो लोग बहुत दुखी होते थे, जश्न नहीं मनाते थे, मिठाइयाँ नहीं बंटती थी। लेकिन जब बेटा होता था तो घर में डांस भी होता था, मिठाइयाँ भी बांटी जाती थी। लेकिन आज भी क्या वही स्थिति है या अब समय बदल गया है? आप बताइए। बहुत समय बदल गया, अब समय में कुछ कमी नहीं। कैसे समय बदल गया है? पढ़ाई लिखाई दवाई सब आगे चल गई। अगर घर में बेटी होती है तो आप लोग खुश होते हैं? कुछ नहीं होती का बेटी, हम न वही बेटी, हम हो तो एक बेटी यही, तो बेटी से तो बेटा यही है। घर में आपके बेटी है, आप अपनी बेटी को स्कूल भेजती है पढ़ने के लिए? नौकरी चाकरी भी पा गई हमारी बेटी। अगर हम गांव की बात करें, गांव की विकास की बात करें, जन सुविधाओं की बात करें, तो इस गांव में हमने देखा कि शौचालय की सुविधा अभी भी नहीं है। आपके घर में है शौच? अभी हमारे घर में नहीं है, आ जाएगी। आज भी गांव में शौचालय की सुविधा नहीं है, लेकिन हाँ, लोग एक दूसरे के नैतिक दबाव में आके कह रहे हैं कि हाँ हमारे घर में व्यवस्था है या व्यवस्था होने वाली है। पानी बिजली की व्यवस्था, क्योंकि घर का सब कुछ महिलाओं को देखना पड़ता है, तो बिजली की अगर हम बात करें, पानी की बात करें तो सारी व्यवस्था मौजूद है। हाँ मौजूद है, पूरी व्यवस्था मौजूद है। लाइटिंग भी आई है, ठीक है, 500 लाइटिंग आई है, घर घर सबके यहाँ लाइटिंग बन रही है। और जो पेंशन सबको बन रही है, पा रहे हैं सब कोई पेंशन। बिजली की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रीट लाइट हमें इस पूरे गांव में कहीं नजर नहीं आई। अगर देर रात हो जाती है तो यहाँ पर बहुएं और बेटियां निकलते वक्त खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। जब रात हो जाती है तो जब आप घर से बाहर निकलती है तो आपको लगता है आप सुरक्षित हैं? बताइए। जी हाँ, जी लाइट रहते हैं 24 घंटा, रहते हैं सुरक्षित। नहीं, रात में जैसे घर से बाहर निकलती हैं या आपकी बेटी को आपने दुकान पे भेजा, आपको लगता है वो सुरक्षित है?
जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। घर में कोई रहता है तो वो सामान ले आ जाते हैं, रात में किसी को नहीं भेजा जाता। अच्छा। हाँ, इसलिए कि लाइट भले ही रहते हैं, जो सामान लाना होता है उसे पहले ही आ जाता है रात के। पढ़ाई करती हैं, आपको शिक्षा की सुविधा यहाँ इस गांव में मिली या उसके लिए आपको दूर जाना पड़ता है? जहाँ तक यहाँ उपलब्ध थी, यहाँ मिली मुझे शिक्षा, उसके बाद मुझे दूर जाना पड़ा। कहाँ जाती हैं आप शिक्षा के लिए? हमारी शिक्षा कंप्लीट हो चुकी है। मैं MA BEd हूँ और यहाँ की जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर पोस्टेड हूँ जो है। बाकी सारी सुविधाएं ठीक है। MA आपने कहाँ से किया, कहाँ जाना पड़ा आपको MA करने के लिए? MA तो मैडम मैंने यहाँ से किया है MM PG कॉलेज कला काकर से। वहाँ जाना पड़ा क्योंकि यहाँ आसपास था नहीं मेरा। तो कैसे जाती थी आप पढ़ने के लिए कॉलेज? मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई करते थे। अच्छा जी। क्योंकि अगर हम यहाँ की सड़कों की बात करें तो इस गांव की सड़कें बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर पढ़ने के लिए जाना हो तो यहाँ से जाना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए रिश्तेदारों के घर जाके, जो शहरों में रहते हैं उनके घर जाकर आगे की शिक्षा, आगे की पढ़ाई करने के लिए घर की बेटियों को जाना पड़ता है और उसके बाद वो अपनी आगे की पढ़ाई कर सकती हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं को यहाँ पर बराबर का अधिकार मिलता है? अरे हमारे घर में सभी चलाते हैं, हम चलाते हैं, आदमी रहते हैं तो चलाते हैं। आप नौकरी करती हैं? नहीं। तो फिर घर कौन चलाता है, कौन रोजगार कौन लाता है? घर बाहर आदमी कमाने जाते हैं, घर में हम लोग देखते हैं और कौन देखता है? घर का चूल्हा चौका आप देखती हैं, बर्तन धोना और सारी साफ सफाई आप करती हैं, कमाने का काम पुरुषों का है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं कि आप गांव में इस तरह की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई कि घर लघु उद्योग, घर में जो कुटीर उद्योग होता है उस तरह की कोई सुविधा इस गांव में मौजूद है जिसमें महिलाएं काम कर सके और रोजगार के साधन उनके लिए उपलब्ध हो? नहीं, सब है उपलब्ध, सब मतलब प्रधान कुटीर उद्योग कहाँ है यहाँ? इधर है सब। क्या उसमें महिलाएं जाती हैं? क्या काम करती हैं? इधर तो कुछ नहीं न, मतलब महिलाएं के लिए कोनो काम नहीं ना। कुटीर उद्योग नहीं है। अगर महिलाएं चाहें भी कि वो कमाना चाहें तो भी वो नहीं कर सकती क्योंकि इस तरह की सोच यहाँ पर नहीं है, इस तरह का विकास अभी नहीं हुआ है। गांव की महिलाओं के लिए पेंशन की क्या सुविधा मौजूद है? क्योंकि सरकारें कहती हैं कि हमने महिलाओं के लिए रोजगार व्यवस्था रखी है, जो विडोज हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था अलग है। तो यहाँ पर आप बताइए, क्या पेंशन की कोई व्यवस्था है? आप बुजुर्ग महिला, आप लोग, हम विधवा हुई है 10 साल आए गए, उसके बाद आदमी खत्म हो गए, 4 बच्चा, 3 लड़की 1 लड़का, कोई पेंशन आप बनी नहीं हुई हमारी। आपकी कोई पेंशन नहीं बनी? तो आप क्या चाहती है? पेंशन बने, महिलाओं के लिए पेंशन बने, गांव की महिलाओं के लिए जो कि बुजुर्ग महिलाएं हैं, 60 साल से ऊपर हैं, उनके लिए पेंशन बने? हाँ, जो 60 साल के है सबके लोग के पेंशन बनाए। महिलाओं से हमने बात करी, लेकिन आधी आबादी की बात तब तक पूरी नहीं होती जब तक पुरुषों से भी हम उनकी राय ना जान लें। इस वक्त हमारे साथ इस गांव के कुछ पुरुष भी मौजूद है, हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि इस गांव में महिलाओं से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हैं। आज महिलाएं यहाँ पे कहने को तो सुरक्षित हैं, लेकिन घर से बाहर नहीं निकल पाती। और आज यहाँ पे ना तो डिग्री कॉलेज, कक्षा 8 तक का स्कूल है, और ना पानी की नहर है, ना नदी है, कोई व्यवस्था नहीं है। और ना तो डिग्री कॉलेज है, ना छोटे बच्चों का अच्छा कॉलेज है, एक मिडिल स्कूल है और एक प्राइमरी स्कूल है। इसके अलावा ना तो यहाँ पर प्रतापगढ़ जाना हो या इलाहाबाद जाना हो, ना तो रोडवेज की कोई व्यवस्था है, न कोई साधन है। यहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य कई बार मंत्री रहे, रघुराज प्रताप कई बार मंत्री रहे, लेकिन इस क्षेत्र की पूरी तरह से उपेक्षा हुई है और यहाँ पे विकास नाम के मात्र कुछ नहीं हुआ। इस गांव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सबसे गौर करने वाली बात है कि सिर्फ 8th क्लास तक ही बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उसके आगे अगर वो पढ़ना चाहे तो यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा मौजूद नहीं है। बच्चियां क्या, बच्चे क्या, कोई यहाँ पर आगे पढ़ाई नहीं कर सकता। उसके लिए उन्हें शहरों में ही जाना पड़ेगा, इलाहाबाद जाना पड़ेगा, प्रतापगढ़ की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि जिले में जाए या फिर शहर में जाए। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर क्या मौजूद है? क्योंकि हमने ये पूरा गांव देखा, हमें यहाँ पर नहीं लगा कि अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए, कोई महिला बीमार हो जाए तो उसका इलाज यहाँ पर हो सकता है क्या? नहीं, ये सारी सुविधाएं यहाँ पर सरकार द्वारा नहीं दी गई हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार यहाँ पर एक सरकारी चिकित्सालय की व्यवस्था करा दे, जिससे यहाँ की महिलाएं, छोटे बच्चे या समस्त लोग गाँव के सभा के, उनका इलाज अच्छी तरह से हो सके। अच्छा, ये बताइए, जैसे
डिलीवरी के टाइम महिलाओं को यहाँ पर किस तरीके की सुविधाएं मौजूद है? क्योंकि जब यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है तो डिलीवरी के टाइम यहाँ पर महिलाओं के लिए क्या यहाँ डिलीवरी के समय महिलाएं को सिर्फ गांव की जो बूढ़ी बुजुर्ग दाई हैं, दादी माँ हैं, उन्हीं के माध्यम, उन्हीं के सहारे हैं। अगर उनके कई महिलाओं की मृत्यु भी हो गई, बच्चे भी मर गए, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। किसी भी सरकार ने यहाँ पे कुछ नहीं किया। महिलाएं असुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं, पूरा समाज असुरक्षित है। यहाँ पे सिर्फ गुंडा राज है और गुंडे सिर्फ सुरक्षित हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से उनकी मदद करता है और यहाँ पे कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं यहाँ पे। तिवारी महमूदपुर ऐसा गांव है जहां से ढेरों नेताएं निकले और राजनीति में इस जगह का एक अलग ही महत्व है। यहाँ पर और बहुत सारी महिलाएं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप माँ बनने वाली थी तो आपने किस तरीके से, आपकी डिलीवरी कैसे हुई? गांव में हुआ था हमारा डिलीवरी। यहाँ पे फोन लगाया जाता है एम्बुलेंस आने के लिए, मगर कोई नहीं आता है। हम लोग दाई माँ ये नहीं, हमारे घर के लोग थे, हमारे बूढ़ा वाले थे, हमारे सास लोग थे, यही सब थे, बस और कोई नहीं था। आप हमें ये बताइए कि इस गांव में महिलाओं से जुड़ी हुई क्या क्या समस्या है? मैडम, महिलाओं से जुड़ी तमाम समस्याएं हैं। पहली चीज तो प्राथमिक चिकित्सा की कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ। न कोई सरकारी डॉक्टर है, न कोई सरकारी हॉस्पिटल है। बच्चों के पढ़ने के लिए सिर्फ प्राइमरी स्कूल है और बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल नहीं है जहां हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकें। अगर हमारे बच्चे बड़े हैं तो उनको हमको शहर भेजना पड़ता है पढ़ने के लिए। ये सारी तमाम सुविधाएं। महिलाओं को डिलीवरी के समय यहाँ से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर लेके जाना एक बहुत मुश्किल का काम है। ऐसे टाइम में हम इतनी दूर लेके जाएं, उस टाइम में महिलाओं को खतरा भी हो सकता है, जान भी चली जाती है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार इस विषय पे विशेष गौर करे और हमारे यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था करे, जिससे महिलाओं की सारी सुविधाएं, निदान, दवा सब उपलब्ध हो सके। जी, प्राथमिक चिकित्सा की कोई सुविधा इस गांव में मौजूद नहीं है। माता जी, आप ये बताइए कि अगर हम पानी की बात करें तो इस गांव में पानी की क्या व्यवस्था है? क्या आपको आज भी कुएं से जाके सर पे मटकी रख के पानी लाना पड़ता है? हाँ, कुएं पे जाके पानी लाना पड़ता है। न हमारे लोग के यहाँ नल है सरकारी, न कोई व्यवस्था अपने से कराती है। वो भी जेठ बैसाख में पानी भी छोड़ देता है। पीने के तरसा कहूँ कहूँ से मिलता है। न नहर है, न सड़क है गत के चलने के बरे, न जौन आबादी है न वो भी गरीबों को मिलती है। मैं हाँ, और जौन है जो महिलाएं के तकलीफ होती है, मैं इसको बुलाता है कि देखो इसके बच्चा होएगा, मैं क्या करूँगा। मैं न पढ़ी न लिखी न कोई, हमको बुलाता है आधी आधी रात की, 12-12 बजे रात की मैं जाती हूँ। इस गांव में क्या है अवस्था? कुछ दाई का काम आप करती हैं यहाँ की महिलाओं के? गांव में देख ले तो भैया और हमका कुछ मिलता नहीं। अगर गांव चाह ले तो हमका गरीब की व्यवस्था से दाई दे था, वही मिल जाता। हाँ, और कुछ नहीं, न पौरुख है अब। हाँ, कि वही कह सके खा सकी, न अपना प्राणी है, न कुछ नहीं, कौनो वास्ता नहीं, न नारी न बाहा, कुछ नहीं मिल रहा है। जो कुछ बाबू जी की है लेकिन कर नहीं पाया। अच्छा, ये बताइए, पानी की कोई सुविधा इस गांव में मौजूद नहीं है। महिलाओं को आज भी सर पर मटका रखकर पानी यहाँ पर लाना पड़ता है। इसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे कि आज ये स्थिति कितनी बदली है। अगर हम समाज की बात करें, क्या महिलाएं पुरुषों के बीच में खड़े होकर, अगर उनके घर के जो पुरुष हैं उनके बीच में खड़े होकर बगल में बैठकर बात करती हैं, या आज भी पर्दे के पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुनती है और बगल में बैठ के भी वो बात नहीं कर सकती? आज भी ऐसी स्थिति है क्या? जी, हम लोग दबा ही निकल नहीं पाते, रास्ता नहीं है, रहे के ठिकाना नहीं, न खाए के ठिकाना नहीं है, न चले के ठिकाना है, न कोनो सुविधा नहीं है। पानी तो सर पे दूरी से लेके आवे के पड़ता है। आप बताइए कि घर के जब पुरुष कहीं पे बैठे होते हैं, वहाँ पर आप बैठ के बात कर सकती हैं या आपको पर्दे के पीछे ही खड़े होकर उनकी बातें सुननी पड़ती हैं? आप बताइए। अपने से बड़े रहा है तो पर्दे में रहा पड़ा था। आप नहीं चाहती ये स्थिति बदले? आप नहीं चाहती ये स्थिति अब बदले? नहीं बदला, बदले चाहिए, बदलना चाहती है लेकिन बदल नहीं पा रही है ये स्थिति। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
सरकार है और क्या है, प्रधान जी तो है ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि काफी हद तक महिलाएं भी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि वो अपनी आवाज बुलंद नहीं करती और वो नहीं कहती कि अब हम बहुत छुप छुप के जी लिया और हमें भी समानता का अधिकार चाहिए? मिलना ही चाहिए हमको सम्मान का अधिकार। महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें भी समानता का अधिकार मिले, वो भी पुरुषों के साथ बराबरी करें। अच्छा, आपके घर में कितने बच्चे हैं? हमारे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। बेटियां कितनी हैं, बेटे कितने हैं? 4 बेटा 1 बेटी है। अच्छा, तो 5 बच्चे पढ़ते हैं? 3 पढ़ा तो है। 3 कौन? 2 पढ़ के बाहर चला गया है। हाँ। 10 तक और हाँ। 3 ही पढ़ा तो है। बेटी पढ़ती है आपकी? बेटी जाती है स्कूल? कौन सी कक्षा में पढ़ती है? 7 में। 7 में पढ़ती है। हाँ। ये यहाँ पर स्कूल 8वीं क्लास तक है और जब वो 8वीं पास कर लेगी तो उसके बाद उसको शिक्षा मिलेगी या वो घर में बैठेगी चूल्हा चौका करेगी? बाहर भेजना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ स्कूल ही नहीं है तो कहाँ लगे पड़ेंगे। तो आप चाहती है कि आपकी बेटी पढ़े? और का सब बाहर चाहते हैं अपने बेटी बेटा का। ये एक समाज में हम कह सकते हैं कि गांव में भी अब ये बदलाव है। हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी पढ़े, आगे बढ़े और बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। आधी आबादी की आवाज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, उनके हक की। आज भी अगर हम बात करें समाज की तो बेटियों की शादी करने के लिए दहेज देना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं मौजूद है, उनके भी घर में, हर किसी के घर में कोई ना कोई बेटी होगी ही और उसकी शादी भी उन्हें करनी होगी। तो उसकी शादी के लिए क्या आज भी दहेज देना पड़ता है? आपकी बेटी अगर पढ़ी लिखी है तो आपको लगता है आज भी दहेज देना चाहिए? बताइए। हाँ, देना चाहिए। अभी सब चीज की सुविधा हो पर होता तो ठीक है, सुविधा कुछ है ही नहीं है तो क्या की जाएगा। नहीं, बेटी की शादी की हम बात कर रहे हैं। बेटी की शादी की खुशी हर माँ बाप को होती है। अगर बेटी आपकी पढ़ी लिखी है तो आपको लगता है बेटी बेटा के बराबर है, तो फिर दहेज किस बात का? हाँ, दहेज नहीं लगना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आप क्या कहती हैं? अगर आपकी बेटी है, बेटा है आपका, तो आप अपने घर में जब बहू लाएंगी तो क्या चाहेंगी? वो अपने साथ अच्छे संस्कार लेकर आए या ढेर सारा दहेज भी लेकर आए? नहीं, हमें अच्छे संस्कार लेके आए जो अपने बड़ों की इज्जत सम्मान करे। हमें दहेज की जरूरत नहीं है, हमें संस्कारी बहू चाहिए, दहेज नहीं चाहिए। अगर वो पढ़ी लिखी है तो आप उसे अपने बेटे के बराबर ही हक देंगी? जी, अगर पढ़ी लिखी है हमारी बहू तो हम अपने बेटे के बराबर ही करेंगे, नहीं तो वो घर गृहस्थी संभाल सके, अपने सम्मान को अपनी इज्जत दे सके। अच्छा, आप बताइए, आप क्या चाहती हैं कि ये जो हमारे समाज में इतने सालों से कुरीति चली आ रही है, दहेज देना पड़ता है बेटी की शादी से पहले, और गाँव में, शहरों की बात छोड़ दें, अगर हम गाँव की बात करें तो आज भी गाँव में ये स्थिति है कि देना पड़ता है। तो आप क्या चाहती हैं कि आज भी ये स्थिति बनी रहे या आगे अब समाज में बदलाव होना चाहिए? नहीं, समाज में बदलाव होना चाहिए। इसलिए कि अगर गांव में हमारे स्कूल रहेगा, हम लड़की को पढ़ा सकेंगे, हमारे पास पैसा रहेगा तो हम अपनी लड़की को पढ़ाएंगे तो हमको दहेज नहीं देना पड़ेगा। गांव में स्कूल नहीं है तो लड़की को कहाँ हम बाहर भेजेंगे? हमारे पास बाहरी कमाई नहीं है तो हम कैसे उनको पढ़ाएंगे? हमारे पास साधन नहीं है, रोड नहीं है। अगर हम खेत में शाम की जाना चाहते हैं तो कोई लाइट का सहारा लेंगे तब जाएंगे, उसमें भी डरते रहेंगे। इधर उधर कोई लखेगा, क्या करेगा? हमको डर लग रही है। 1-2 साथ में लेके जाएंगे। आधी रोड बनी हुई है, आधी नहीं बनी है। यहाँ पे जो बड़े लोग हैं वो चाहते हैं कि हम खाएं। आप हमें बताइए कि इस गांव की स्थिति बदलने के लिए, ना बदलने के लिए सबसे पहले तो कौन जिम्मेदार है? न बदलने के लिए सबसे पहले जिम्मेदार गांव की जनता है। अगर हमारा प्रधान या हमारे नेता कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें हम अगर बाधा डालेंगे तो हमारे गांव समाज का विकास नहीं हो सकता है। हमको उनकी सहायता करनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए और इस सहयोग की भावना से ही हमारा विकास हो सकता है। देखिए, हमने आज अपने इस खास कार्यक्रम में आधी आबादी की आवाज की बात की है। आपके पास इतना बड़ा अधिकार है, वोट का अधिकार है, सरकारें बदलने की ताकत रखती हैं महिलाएं। अगर आप अपने वोट का सही उपयोग करेंगी तो विकास कैसे नहीं होगा? क्या लगता है? अरे बिल्कुल वोट की क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन यहाँ जो बड़े लोग हैं वो छोटे लोग को आगे जाना नहीं देना चाहते हैं तो हम लोग दब के अपने आप में पीछे चल जाते हैं। अच्छा,
हम लोग पीछे चले जाते हैं, इसलिए कि आधी रोड बनी हुई है, आधी ऐसे ही छूट गई है। क्या करेंगे? बड़े लोग के सामने जाएंगे, हमारा कुछ सुनेंगे नहीं। आपसे आप हम धीम पड़ जाएंगे। भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास उतनी ताकत नहीं है। हाँ, तो हम कैसे बड़े लोग को मुट्ठा लेंगे? भाई देश की 49% अगर हम बात करें तो महिलाएं हैं, और वो सरकारें बदल सकती है। अगर उनके लिए विकास की सुविधा मौजूद नहीं है, शिक्षा की सुविधा मौजूद नहीं है, अगर वो हमारे समाज नहीं बदल सकते, तो अपना नेता बदलने का अधिकार तो हमारे पास है। बताइए आप। अब हम तो यहाँ 15 साल से रह रहे हैं, बाकी अपने ससुराल में रहती थी। अब इसके बाद यहाँ कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया। आप बताइए कि महिलाओं के लिए क्या स्थिति बदली है? महिलाओं के लिए सबसे 500 लग गए हैं, लेकिन एक सिलेंडर गांव के अंदर नहीं आया। और सरकारी रोड के बने के आएगी गिट्टी वो सब पड़ा, लैट्रिन के बनी के गैन बनी पाएगी। जेकरे पियऊ के पानी के सुविधा है, ओकर नाली बहाई के सुविधा नहीं है। कहा थी गड्ढा खोद दे, वही दुआरे भरा पानी। सिलेंडर की बात करी, ये बहुत जरूरी बात है कि महिलाएं घर में खाना बनाती है, चूल्हा चौका महिलाएं घर का संभालती है, तो क्या उन्हें गैस कनेक्शन मिले और गैस कनेक्शन के साथ उन्हें चूल्हा और गैस मिला या नहीं मिला? भर के लाई गए, पैसा लाई गए, 600 रुपया 700 रुपया लेके गए, पैसे लेके गए, लेकिन कनेक्शन नहीं मिला। एक कनेक्शन नहीं मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि हर घर में गैस होगी, हर घर में सिलेंडर होगा, चूल्हे की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी कि हर घर में होगी। आप बताइए क्या ऐसा हुआ? आपके गांव की क्या स्थिति है? गांव की स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो उज्ज्वला योजना चलाई थी, उसके तहत हर गरीब परिवार को जो है एक निःशुल्क गैस सिलेंडर प्लस उसका पूरा किट दिया जाता था। लेकिन कुछ लोगों यहाँ आए और लोगों से जबरन पैसा ले लिए, 600 रुपए पैसा लिए, फार्म भराए, उसके बाद बोले कि हम आपके यहाँ गैस पहुँचाएंगे, लेकिन पैसा लेके चले गए और आज तक उन्होंने गैस नहीं दिया है। अभी भी खपरेल की छतें हैं, कच्चे मिट्टी के बने मकानों में यहाँ पर लोग रहने को मजबूर हैं। आप बताइए कि किसको, आप कैसे घर में रहती हैं? कैसे घर में रहती हैं? कच्चे घर में रहते हैं, कच्चे घर में। कच्चे घर में रहती हैं? नहीं, कॉलोनी कभो नहीं पाए। जब प्रधान बीस से आए, कॉलोनी नहीं पाया। अच्छा, कभो नहीं, एक सहारा आए, दामाद आए, कोनो कबीला आए, तब वही घरे में रही था। अच्छा, यहाँ पर इस गांव में हमने बहुत सारे लोगों से बात करी, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे परिवार आज भी कच्चे घरों में रह रहे, खपरेल की छतें उनके घरों के ऊपर है। और भी कई से आपसे हमने पूछा था, आप बताइए कि पहले घर नहीं थे तो क्या लोग इतने सालों से कैसे रह रहे थे? बस वही कच्चे घर में रहते थे, सरपत की छान डाल के रहते थे। अभी तो बता रहे हैं इस गांव में 10 आदमी के घर है, 25 आदमी बिना घर के हैं, ऐसे ही पड़े हैं। यह गांव में आप घूम के देख लीजिए, सच है या झूठा है। हाँ, जो बड़े लोग हैं जिसके पास घर है वही घर में रह रहे हैं, नहीं आदमी सब कच्चे घर में पड़े हैं। मिट्टी का घर बनाते हैं, ऊपर से छत डाल के रहते हैं, सरपत की छान डाल के रहते हैं। बनवाए। आप बताइए क्या कहना चाहती हैं? जे पास से बनवाई है, जे बड़ा है, जे छोटा है, वो अपन दबाई पड़ा है, को कोनो सुनाई नहीं है। यही समस्या है और कुछ समस्या नहीं है। प्रधान आप अस्पताल होना चाहिए जिससे बच्चों की जो सुविधा हो जाए। यहाँ स्कूल होना चाहिए, सिर्फ कक्षा 8 तक स्कूल है, बाकी इसके बाद तो स्कूल है नहीं। और लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं तो कहाँ जाए, बहुत दूर दूर तक है स्कूल, यहाँ पर है नहीं। ये सब ज्यादा जरूरी है, और गांव का जिसमें गांव खुश रहे वो सब चाहिए हमारी तरफ से। आज भी यहाँ पर लोग गरीबी का जीवन जी रहे हैं। अगर हम यहाँ के गांव की स्थिति की बात करें तो ना यहाँ पे सड़कें हैं, ना यहाँ पानी की सुविधा है, ना यहाँ बिजली की सुविधा है, यहाँ ना ही यहाँ पे किसी की तरह की कोई कॉलोनी बनी है। नालियों की बात करें तो नाली हमने भी पूरा ये गांव देखा, नाली हमें कहीं नजर नहीं आई। और आज इस देश की आधी आबादी कमजोर नहीं है, बल्कि बहुत मजबूत है और अपनी हर बात कायदे से कह सकती है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए APN।